हेलो स्टूडेंट, मैं खुशहाल वैष्णव मैथ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास का अवकलन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। अवकलन बेसिकली बेस था वो अपन ने 11th क्लास में रीड किया था। 11th क्लास में अपन ने रीड किया था कि जो अवकलन के फॉर्मूले हैं उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको डिस्क्राइब किया जाता है, वो डिटेल के साथ पढ़ा था। उसमें अपन ने प्रथम सिद्धांत पढ़ा था। प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकलन के फॉर्मूले कैसे डिस्क्राइब किए जाते हैं। अवकलन बेसिकली होता क्या है 11th क्लास में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में 12th क्लास में अवकलन के फॉर्मूले पे क्वेश्चन को अप्लाई करना ये अपन सीखेंगे। अवकलन बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, अवकलन कोई भी फंक्शन है x, तो कोई भी फंक्शन है x में यदि परिवर्तन होगा तो नेचुरल सी बात है y में परिवर्तन होगा। x में यदि परिवर्तन होगा तो y में परिवर्तन होगा। तो अवकलन क्या बोलता है? अवकलन बोलता है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर ही क्या होती है? अवकलन। बेसिकली अपन ने 11th क्लास में फॉर्मूले डिस्क्राइब किए हैं प्रथम सिद्धांत की सहायता से। उन्हीं फॉर्मूले पे मैं सीधी आपकी बात करता हूं और उनको एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो था आपके x की पावर n, x की पावर n x n माइनस 1। बस यहाँ पे जो x होता है वो वेरिएबल का काम करता है, n होता है वो कांस्टेंट का काम करता है। यहाँ पे बात याद रखने योग्य बात यह है कि इस x का x के सापेक्ष वापिस आपका अवकलन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो होता है 1। देन आपका आंसर विल भी क्या हो जाएगा? n x n माइनस 1। कुछ एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड जो अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यदि आपको दिया है y बराबर √x नॉर्मली, तो y बराबर इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो dy/dx, x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन करेंगे x की पावर ½ का, तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू x की पावर n से, यहाँ पे देखो n आगे आता है यानी 1/2 आपका आगे आएगा, x 1/2 माइनस 1। तो इससे सोल्व करते हैं अपन 1/2 x 1/2 माइनस 1। फर्दर x का होगा, यहाँ पे ओनली x है तो x का x के सापेक्ष 1 होता है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देन 1/2 x की पावर माइनस का ½ इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं अपन, तो ये -½ नीचे आएगा तो प्लस का ½ और इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं √x। ज्यादातर क्वेश्चन में √x का अवकलन आपका यूजफुल होता है, तो आपको सीधा याद रखना है कि √x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? 1/2 √x। ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिस पर आज अपन वर्क करेंगे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, यदि आपको y बराबर x की पावर 5/7 दे, तो मैं अब वापिस थोड़ी नहीं लिखूंगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं x की पावर n से। तो यहाँ पे जो x है वेरिएबल का काम कर रहा है, 5/7 है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है जो कि आपका n है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे dy/dx n 5/7, ये 5/7 x n माइनस 1 n 5/7 माइनस 1, इसको आप सोल्व कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने बताया था x का x के सापेक्ष होता है 1, दैट आंसर अपना क्या आ रहा था? n x n माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो 5/7 x, यहाँ पे देखो एलसीएम आएगा 7, तो 5 - 7 -2, तो -2/7 that will be answer। another example लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल।
यदि मैं आपको एग्जांपल दूं y बराबर x, यहाँ दे दूं आपको 3 अंडर रूट के बाहर, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है x की पावर 1/3, x के सापेक्ष अवकलन करें। देखो यहाँ पे x की पावर n से आपने जैसा इसका किया वैसा का वैसा आप इसका कर सकते हो, ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल। अच्छा, यहाँ आपका y बराबर 1/x, तो आपको क्या करना है? आपको इसको x की पावर n में कन्वर्ट करना है। तो x की पावर n में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करोगे? इसको ऊपर लेके आओगे, यानी -1। अच्छा, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाया तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे dy/dx, यहाँ पे जो पावर n है वो आगे आता है, तो -1 x की पावर n-1, n अपना क्या है यहाँ पे बेटा? -1, तो -1। अच्छा, यहाँ पे देखो जो अपना वेरिएबल है वो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। हाँ, n यहाँ पे कांस्टेंट था बट n यहाँ पे -1, उसको लेके अपन ने काम कर लिया। तो x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? 1। दैट विल बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? -1 x की पावर -2 -1/x²। इसको मैंने थोड़ा सा नीचे ले लिया, ओके। तो ये तो हो गया आपका x की पावर n से रिलेटेड थोड़े बहुत एग्जांपल, और आगे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे डिस्क्राइब करते जाएंगे, ओके। अब अपन दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। तो जो भी मैं दूसरा फॉर्मूला लेने वाला हूं उसका तो मैं आपको अवकलन करके बताऊंगा ही, उसके एग्जांपल भी बताऊंगा, साथ साथ उसका यूज इसमें भी लेके बताऊंगा। तो देखो सेकंड जो आपका फॉर्मूला है वो क्या था? सेकंड फॉर्मूला है आपका y बराबर आपको e की पावर x दे रखा हो तो इसका अवकलन प्रथम सिद्धांत से 11th क्लास में अपन ने डिस्क्राइब किया था, वो होता था आपके dy/dx = e की पावर x। तो ये अपना फॉर्मूला था, इस पे अपन को काम करना है बेसिकली। तो एग्जांपल लेते हैं इसकी भी। तो अच्छा, यहाँ पे y बराबर में छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, तो e की पावर यहाँ पे 2x दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया बेटा? 2x। तो यहाँ पे भी बात जो याद रखने योग्य है वो यहाँ पे ये है, इस x का वापस x के सापेक्ष होता था तो dx/x, देन e की पावर x। मैंने अभी पहले आगे वाले फॉर्मूले में भी इसको डिस्क्राइब किया है कि x का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो 1 होता है, तो 1 × e की पावर x। तो यहाँ पे देखो x के सापेक्ष e की पावर 2x का अपन अवकलन करेंगे तो dy/dx, यहाँ पे देखो e की पावर x का अवकलन होता था e की पावर x, तो e की पावर 2x है तो उसका भी अवकलन क्या होगा? 2x। तो यहाँ पे इस x का वापस x के सापेक्ष अवकलन होता था तो अपन क्या कर देंगे? 2x का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx = e की पावर 2x। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आपको पहले बताना चाहता हूँ, वो आप इधर देखें। इसको अपन 11th क्लास में पढ़ा था, तो नोट करने योग्य चीज है थोड़ी सी, आप देखो। फर्स्ट, यदि बेटा कांस्टेंट a का अवकलन किया जाए तो होता है 0, ये भी होता है x की पावर n से, क्योंकि कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे मैं कांस्टेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ? कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। तो कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। यदि कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल गुणा में हो तब आपका क्या होता है? ये कांस्टेंट आ जाता है बाहर और अवकलन हो जाता है इसका, और आपको पता है x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1। देन आंसर विल बी। तो यहाँ पर यही चीज मैं अप्लाई करूंगा। यहाँ पे 2 है वो आपके a की तरह काम कर रहा है, यानी 2 है वो कांस्टेंट है और x यहाँ पे वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा। तो इस 2 को मैंने आगे लिख दिया और x का x के सापेक्ष अवकलन किया, तो x का x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा वो आप देखिए, ये 2 e की पावर 2x, x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1। अब यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 11th क्लास में आपने पढ़े भी हैं
अच्छा, इसको बहुत बार पढ़ा है क्योंकि नेचुरली इसका यूज फिजिक्स में भी होता है, मैथ में तो होता ही है, साथ साथ फिजिक्स में भी इसका बहुत यूज होता है अवकल। अब मैं आपका सेकंड एग्जांपल देता हूं, ई की पावर एक्स से रिलेटेड है, वो सेकंड एग्जांपल अपन करेंगे। तो बेटा यहां पे मैंने एग्जांपल दिया y बराबर ई की पावर अंडर रूट एक्स। तो e की पावर अंडर रूट एक्स, तो मैंने बताया था आपको नेचुरली पहले e की पावर x देखना है, e की पावर x में क्या है, तो यहाँ पे e की पावर x लिखा हुआ था और यहाँ पे e की पावर अंडर रूट x लिखा हुआ है। तो e की पावर x का होता था e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर अंडर रूट x है तो e की पावर अंडर रूट x होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ e की पावर x का अवकलन क्या होता था, e की पावर x, e की पावर अंडर रूट x है तो e की पावर अंडर रूट x। बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे x था तो x के सापेक्ष अवकलन हो गया था 1, मगर यहाँ पे बेटा क्या है अंडर रूट x, तो अपन अंडर रूट x का अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अंडर रूट x का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो यहाँ पे देखिए क्या मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको बताया था अंडर रूट x का अवकलन x की पावर n वाले फॉर्मूले में, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि अंडर रूट एक्स है वो मोस्टली यूज आता है हर क्वेश्चन में, तो हर क्वेश्चन में मोस्टली यूज आता है। तो मैंने आपको नोट भी कराया, मैं कहा लिख लेना आप कि अंडर रूट एक्स का जो अवकलन है वो बार बार करने के लिए नहीं करना पड़ेगा आपको, इसलिए अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे अपन सीधा लिख सकते हैं बेटा 2 अंडर रूट एक्स, ये अवकलन हो गया और ये दैट विल बी आंसर। अनदर एग्जांपल इससे रिलेटेड, तो देखो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ उसमें e की पावर x को क्लियर हो ही रहा है, उसके साथ साथ x की पावर n वाले फॉर्मूले में भी क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अनदर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अनदर एग्जांपल y बराबर e की पावर x स्क्वायर। सर ये e की पावर x स्क्वायर आ गया, अब क्या करें, तो कोई टेंशन नहीं है, x के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो अपन को e की पावर x देखना है। तो e की पावर x का e की पावर x होता था, उसी प्रकार e की पावर x स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो बेटा e की पावर x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो x का अवकलन, इस x का अवकलन यहाँ पे होता था, तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो अपन x स्क्वायर का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ex स्क्वायर, और x स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले से किया तो इसका आंसर क्या है 2x। तो इसका फाइनली आंसर निकल के जो आ रहा है 2x ex स्क्वायर, दैट विल बी आंसर। ओके, तो अब अपन थर्ड फॉर्मूले पे काम करेंगे। तो थर्ड फॉर्मूला आपका क्या है उसको मैं बता देता हूं आपको। थर्ड फॉर्मूला है आपका, यदि y बराबर a की पावर x, तो इसका भी अपन ने पूरा उसको डिटेल से पढ़ा था 11th क्लास में, और y बराबर a की पावर x दिया होता था, इसका अवकलन किया था और इसका अवकलन जो कुछ निकला था वो कुछ इस प्रकार था कि dy by dx था वो ax, और यहाँ लोग और यहाँ बेस में बेटा e था और यहाँ पे a, उसमें भी सेम चीज है, यहाँ पे जो x रहता था उसका x के सापेक्ष वापस अवकलन होता था। तो यहाँ फॉर्मूले में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखो छोटा सा एग्जांपल इससे रिलेटेड मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया y बराबर 2 की पावर x, तो x के सापेक्ष अपन 2 की पावर x का अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे आपका a वो क्या होगा 2 और वेरिएबल क्या होगा x, यानी कांस्टेंट तो हो गया 2 और वेरिएबल हो गया x। तो इसका अवकलन किया जाए तो dy by dx, तो देखो फॉर्मूले की सहायता से मैं आपको आसानी से बता पा रहा हूँ कि 2 की पावर x, तो यहाँ a की पावर x था तो a की पावर x, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 की पावर x। यहाँ पे देखो a कहाँ पे आता था, यहाँ पे, तो log e और यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा सोचने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे भी x वेरिएबल है, तो सेम चीज x का रोल यहाँ पे x निभा रहा है और x का रोल यहाँ पे भी x निभा रहा है। ये देखो बात आपको सेकंड एग्जांपल में समझना है। कैसे, मैं कुछ इस प्रकार दे दूं 2 की पावर x फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो इसका अवकलन करते हैं तो 2 dy by dx इज इक्वल टू a की पावर x,
बट यहाँ पे a की पावर x नहीं है, यहाँ पे a की पावर x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ax, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर log बेस में क्या है आपका e, तो log e, यहाँ पे a आपका 2 है। तो मैंने बेटा आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे वेरिएबल है वो x है, तो x का x से सापेक्ष करते हैं तो अवकलन होता है 1, और फर्दर अपन अब क्या है यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का x के सापेक्ष करेंगे, तो ये अवकलन क्या होता है, निकल के आता है dy/dx इक्वल टू x स्क्वायर का x की पावर n से होता है 2x, तो 2x इंटू में 2x स्क्वायर और log e बैश 2, दैट विल बी आंसर। तो ये फॉर्मली मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि यहाँ पे इस चीज का वापिस अवकलन होता है x सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे x क्या था, ओनली वेरिएबल, तो x का x के सापेक्ष हुआ था तो हो गया था 1, मगर यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो होता है 2x। अनदर एग्जांपल, तो अनदर एग्जांपल देखते हैं बेटा पहले। अब मैं आपको फोर्थ फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फोर्थ फॉर्मूला मेरा है कि y बराबर साइन एक्स, साइन एक्स का यदि अवकलन किया जाए तो साइन एक्स का अवकलन होता है dy/dx इज इक्वल टू cos x। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x। तो अब इस फॉर्मूले में मैं आपको आगे वाले तीनों फॉर्मूले बता दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला भी, और आगे जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, तो y बराबर बेटा मेरे को साइन x का तो मैंने आपको बता दिया cos x होता है, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि x स्क्वायर कर देते हैं। तो x स्क्वायर, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखो क्या होता है बेटा, सेम चीज हर में चल रही है, जो वेरिएबल हर फॉर्मूले में होता है वो होता है x, तो x का सापेक्ष x का अवकलन करते हैं तो वो हो जाता है 1, मगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो अपन x स्क्वायर का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, इसको बोलते हैं चेन रूल, और ये चेन रूल अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा था। तो ये मैं बेसिकली पूरा डिटेल से क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि 18 तारीख को बोर्ड की 12th की एग्जाम है, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रखा है उनको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा इस चीज से, तो आप यहाँ पे जरूर देखें इसको। साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, तो x का x के सापेक्ष अवकलन होता था तो हो जाता था 1। तो यहाँ पे क्या है अपना x स्क्वायर है, तो बेटा x स्क्वायर का अवकलन करेंगे अपन x के सापेक्ष, तो dy/dx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन होगा वो 2x। अच्छा ये देखो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 2x उधर है और ये यहाँ पे, तो अपन थोड़ा इसको सही करके लिख देते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू 2x। थोड़ा क्या होता है देखने में अच्छा लगता है, नहीं तो कई बच्चे क्या होते हैं इस चीज को इसमें मिला देते हैं और वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो पॉइंट बीच में लगाना भूल जाते हैं। तो यहाँ पॉइंट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, टीचर भी कंफ्यूज ना हो। तो देखो सेकंड एग्जांपल इससे रिलेटेड, अब देखो यहाँ पे बेटा मैंने y बराबर साइन अंडर रूट एक्स ले लिया। अच्छा सर आपने तो साइन एक्स का बताया था, कोस एक्स का, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो साइन अंडर रूट एक्स आ गया, कोई टेंशन नहीं है बेटा। यहाँ पे देखो dy/dx इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स, वही सेम चीज है। अब यहाँ पे x था तो x के सापेक्ष x का अवकलन होता था 1। ये बार बार मैं एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि x था, x के सापेक्ष उसका अवकलन हो गया 1, मगर यहाँ पे अंडर रूट x है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे अंडर रूट x का, तो अंडर रूट x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1/2 अंडर रूट x की पावर n से, तो dy/dx इज इक्वल टू cos अंडर रूट x, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x। वही चीज मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख दूंगा, तो dy/dx इज इक्वल टू cos अंडर रूट x और 2/1 अंडर रूट x, दैट विल बी आंसर। अनदर एग्जांपल, बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेके कि ये चीज अलग अलग है नहीं है, ये चीज भी अपन क्लियर कर लेते हैं।
देखो बेटा, मैं एक तो चीज लिखूं कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, एक में लिखता हूं y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखो y बराबर, आपको अब यहाँ दो फॉर्मूले यूज आएंगे अलग अलग। तो पहला फॉर्मूला जो यूज आ रहा है वो y बराबर साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे अवकलन किया अपन ने, तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। वापिस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है, तो वो आपका हो जाएगा एक्स की पावर n से, और वो क्या हो जाएगा 2x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, इसको मैंने आगे लिख दिया, और ये cos x स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। अब देखते हैं साइन स्क्वायर x। तो देखो साइन स्क्वायर x का यहाँ पे साइन x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो ये कुछ फॉर्मूला है ना, वो इससे रिलेटेड हो रहा है कि y बराबर x की पावर n से। तो यहाँ पे ये x क्या था, वेरिएबल, और n क्या था, कांस्टेंट। तो इसका अवकलन निकल के जो आ रहा था वो आपके आ रहा था n x n माइनस 1। बट यहाँ पे आपका जो बेटा वेरिएबल है वो x नहीं होके वो साइन x है, और जो आपका कांस्टेंट है वो आपका कितना है 2। तो x की पावर n से ही अपन करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बताई थी, यहाँ पे x वेरिएबल होता था तो x का x के सापेक्ष होता था, तो हो जाता था 1। मगर यहाँ पे वेरिएबल x नहीं होके साइन x है, तो अपन x के सापेक्ष साइन x का अवकलन करेंगे, तो वो हो जाता है cos x। तो देखो यहाँ इजी है, तो dy बाई डी एक्स, x की पावर n से इसको फॉर्मूला लगाया, तो 2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा मैं, तो x की पावर 2 आगे आ जाएगा n, x की पावर n से, फिर साइन x 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला तो खत्म हो गया, तो इस x की पावर n वाले फॉर्मूले में इसका अवकलन होता है n x n माइनस 1। मगर यहाँ पे इस x का x के सापेक्ष अवकलन वापिस होता है, और वो हो जाता है 1। बट यहाँ पे x नहीं होके यहाँ पे क्या है साइन x, तो यहाँ पे साइन x का भी अवकलन होगा। तो साइन x का अवकलन होगा x के सापेक्ष, और साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है cos x, वो अपन रीड कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स 2 साइन x, और साइन x का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो क्या होता है cos x। dy बाई डी एक्स 2 साइन x cos x। 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता था यहाँ पे 2 साइन x cos x। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2। आज के लिए बेटा इतना ही, और फॉर्मूले अपन डिस्क्राइब करेंगे कल, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।